नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। बात करेंगे आज हम यहाँ पे केरला सुपर लीग और आई वुड से सुपर लीग केरला, जो कि अब इसका ऑफिशियल नाम बन चुका है। उसके बारे में क्या होगा, इसका फॉर्मेट कब से खेला जाएगा, कितनी टीमें होगी, कहाँ पे देखने को मिलेगा, कितने फॉरेनर्स अलाउड होंगे और इसका इम्पैक्ट केरला फुटबॉल के ऊपर क्या होगा, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली इससे इंडियन फुटबॉल को क्या फायदा होगा, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो कल यहाँ पे इसका टीम रिविलेशन सेरेमनी और आई वुड से कि फ्रेंचाइजी रिविलेशन सेरेमनी था, जो कि एक बड़े ग्रांड मैनर पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। आई वुड से कि जो आईएसएल 2014 का जो लॉन्च इवेंट था, उसके बाद अगर फुटबॉलिंग इवेंट के तौर पे देखें तो आई थिंक ये सबसे बड़ा इवेंट उस सेंस में था, क्योंकि चारू शर्मा और मंदिरा बेदी जैसे यहाँ पे जो स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने के लिए बड़े नाम है, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। ऊपर से आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स है, पाइचुंग भूटिया, आई एम विजन, इन सब ने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। एएफएफ के ऑफिशियल्स यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर एएफएफ जनरल सेक्रेटरी साजी प्रभाकरन, इन सब ने भी अटेंड किया। एंड फाइनली यहाँ पे जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड थे कि यहाँ पे फ्रेंचाइजीज को बाय करने के लिए, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। तो कल यहाँ पे 6 फ्रेंचाइजीज को यहाँ पे अनवील किया गया है, जो कि यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन है एसएलके का, सुपर लीग केरला का, उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके नाम है यहाँ पे कोची पाइपर्स एफसी, तिरुवनंतपुरम एफसी, मल्लापुरम एफसी, थ्रिशूर रोर एफसी, किन्नौर एफसी एंड यहाँ पे कालीकट एफसी। तो ये 6 फ्रेंचाइजीज यहाँ पे इस एडिशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अगर आप ओनर्स देखें तो आप देखिए कि कोची पाइपर्स के ओनर यहाँ पे महेश भूपति, टेनिस स्टार एंड अपोलो ग्रुप के साथ वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्होंने यहाँ पे लाए हैं। देन जो त्रावणकोर की प्रिंसेस है, उन्होंने यहाँ पे तिरुवनंतपुरम एफसी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। फिर जो ऑस्ट्रेलिया की ए लीग का क्लब है यहाँ पे ब्रिस्बेन रोड एफसी, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है थ्रिशूर रोड एफसी के साथ। तो आप देखिए कि जो जितने भी यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर्स आए हैं, वो यहाँ पे फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड बड़े बड़े नाम अगर आप देखेंगे कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में या फिर इन्वेस्टर वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उन सब ने यहाँ पे इस 6 फ्रेंचाइजी में अभी इन्वेस्ट किया है। ये जो पहला एडिशन है वो यहाँ पे सितंबर मंथ में इस साल स्टार्ट होगा। एंड 45 टू 60 डेज का यहाँ पे पहला एडिशन होने वाला है, जो कि सिमिलर सा जैसे आईएसएल भी स्टार्ट हुआ तब पहले 2 महीने के लिए होता था, तो सेम यहाँ पे होगा। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे जैसे आईएसएल का फॉर्मेट है कि पहले आपका लीग स्टेज होगा, देन यहाँ पे प्ले ऑफ एंड जो भी आपका फाइनल है, उसी तरह से यहाँ पे ये खेला जाएगा। 6 फ्रेंचाइजी है यहाँ पे, 3 ग्राउंड को पहले एडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। जेएलएन कोची, जो कि केरला ब्लास्टर का होम ग्राउंड है, उसको। देन ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम कोझिकोड, जो कि गोकुलम केरला का होम स्टेडियम है, एंड मंजेरी स्टेडियम। तो इन 3 स्टेडियम में यहाँ पे जो पहला एडिशन है वो खेला जाएगा। एक स्टेडियम पे यहाँ पे 2 फ्रेंचाइजी को यहाँ पे होम ग्राउंड का स्टेटस दिया जाएगा। ये पहले सीजन में इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने प्लानिंग किया है। नेक्स्ट सीजन से उनका प्लान है कि यहाँ पे सभी फ्रेंचाइजी को खुद का यहाँ पे होम ग्राउंड मिल पाए। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी इनके मैचेस होंगे वो यहाँ पे आईएसएल एंड आई लीग के जो केरला ब्लास्टर एंड गोकुलम केरला के मैचेस है, उनके साथ कहीं पे भी क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि एक तो आपके होम ग्राउंड आप शेयर कर रहे हो, एंड दूसरा यहाँ पे फैंस के लिए भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सभी यहाँ पे एसएल के एंड यहाँ पे आईएसएल आई लीग को भी अटेंड कर पाए, उस तरह का इनका शेड्यूल रहने वाला है। सो कहीं पे भी क्लैश नहीं होगा उनके मैचेस के साथ, तो इस तरह से उनकी प्लानिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में भी यहाँ पे स्टार स्पोर्ट एंड हॉटस्टार को यहाँ पे वो ऑन बोर्ड लाए हैं, ऐसी खबर है। सो उनके ऊपर आपको ये जो पहला एडिशन है एसएलके का वो देखने को मिलेगा। फॉरेनर्स की बात करें तो एट द मोमेंट ये न्यूज आ रही है कि यहाँ पे 4 फॉरेनर्स को एक टीम में यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, एंड बाकी प्लेयर्स आपके केरला के लोकल प्लेयर्स एंड आउटसाइड केरला के जो बाकी इंडिया के स्टेट्स है वहाँ से अलाउ किया जाएंगे। तो इस तरह से आपकी टीम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो केरला सुपर लीग के एक फ्रेंचाइजी है वो यहाँ पे हर सीजन 5 करोड़ यहाँ पे टीम का बजट ऑलमोस्ट रखेंगे, जिसमें से आधा बजट तो वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप एंड उनके थ्रू ही रिकवर कर लेंगे। 5 करोड़ यानी कि गाइज अगर आपको मैं पर्सपेक्टिव दूं तो अभी जो एट द मोमेंट आई लीग के जो क्लब है उनका एक सीजन का यहाँ पे बजट होता है 5 करोड़। तो आपकी जो सेकंड डिवीजन है उसका और आपकी ये फिफ्थ डिवीजन है, क्योंकि आपका आईएसएल, आई लीग 2, आई लीग 3 एंड देन आपकी स्टेट लीग आती है। तो ये सिमिलर सी है स्टेट लीग की जैसे ही है यहाँ पे सुपर लीग केरला। तो आप देखिए कि आपके फिफ्थ डिवीजन के किसी भी फ्रेंचाइजी और क्लब का यहाँ पे बजट है 5 करोड़, आपके आई लीग के क्लब का यहाँ पे बजट है 5 करोड़। तो उस मैनर में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सुपर लीग केरला के फ्रेंचाइजी या फिर उनका जो प्लानिंग है वो कितना बड़ा उस सेंस में है। एंड ऑब्वियसली फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सो आपका वो इवेंचुअली बजट बढ़ना ही है। सो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स लुक रियली रियली बिग। एंड जिस तरह से मैंने बोला कि जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी किया गया, सारी चीज़ें की गई, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे उनका प्लानिंग केरला सुपर लीग के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई केरला के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा एंड इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो देखिए आईएसएल के तौर पे हमें यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो लीग है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे सभी स्टेट में यहाँ पे स्टेट लीग्स तो होती है,
बट उतनी ज़्यादा वो आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल मैनर में या फिर उतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सबको पता है कि वहाँ के जो क्लब्स है वो छोटे-छोटे क्लब्स है एंड ऑब्वियसली उनके पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट इस तरह की एक फ्रेंचाइज़ी बेस्ड लीग आने से डेफ़िनेटली आप देखिए कि यहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले तो इम्प्रूव होगा, क्योंकि एट द मोमेंट ये 3 स्टेडियम है, बाकी इनका आगे का प्लान है कि और भी ज़्यादा स्टेडियम बनाया जाए। तो एक तो आपके स्टेट में जैसे आईएसएल के आने से आप देखिए कि हमारी जो जहाँ पे भी आईएसएल खेला जाता है, उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि भई ऐसे ही यहाँ पे स्टेडियम की कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो सिमिलर से यहाँ पे भी ये सिनेरियो होने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक तो पहले इम्प्रूव होगा। दूसरा यहाँ पे जो केरला में या फिर इंडिया के बाकी स्टेट से भी कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है, तो उनको भी एक यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भई, हमें यहाँ पे केरला सुपर लीग में यहाँ पे खेलना है और अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो केएफए के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि हमारे जो बाकी आईटी ऑफिशियल्स है मलयालम के, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जाके यहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसी तरह से हमारा सेम विज़न है कि हमारे जो फुटबॉलर्स है, वो भी यहाँ पे अपने आप को केएसएल में यहाँ पे डेवलप करके यहाँ पे यूरोप क्या आउटसाइड इंडिया की जो लीग्स है, उसमें अपने आप को प्रूव करे, खेले, इस तरह का उनका विज़न है। सो उस सेंस में आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इसके पास इतना पोटेंशियल है, क्योंकि केरला इज़ ए या आप बोल सकते हैं कि एक स्पोर्टिंग कल्चर में देखें तो वो एक फुटबॉलिंग कल्चर वाला स्टेट है, जहाँ पे क्रिकेट बाकी स्टेट्स में हम सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में क्रिकेट इज़ द फर्स्ट चॉइस गेम, लेकिन यहाँ पे भाई फुटबॉल इज़ द फर्स्ट चॉइस गेम फॉर द यू कैन से कि पीपल ऑफ केरला। सो उस सेंस में इसके सक्सेसफुल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो आपको लोकल आपके अब क्लब आ चुके हैं, आपके पास इवेंचुअली 2 ही क्लब थे नेशनल लेवल पे, एक तो आईएसएल में आपके पास केरला ब्लास्टर एंड आई लीग में गोकुलम केरला। तो अब इस तरह के आपके लोकल क्लब जो कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने से और प्रोफेशनल्स आने से आई थिंक एक यहाँ पे जो लोकल लोगों का कनेक्ट है, वो भी बढ़ने वाला है। ऊपर से हमने देखा है कि 7 ए साइड में इतने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे मैचेस देखते हैं। सो अब इसी तरह से यहाँ पे उनके लोकल क्लब अगर इस तरह से यहाँ पे जिसमें फॉरेनर्स भी खेल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। सो डेफिनिटली आपको फैंस का सपोर्ट मिलने वाला है। स्टेडियम में भी आपको आई थिंक अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे ओनर्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग ओनर्स को यहाँ पे ऑन बोर्ड लाया है। सो फाइनेंशियली भी आपको उतना ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे क्या बोलते हैं, केरला के पास सारे इस तरह के रिसोर्सेस है कि इस लीग को यहाँ पे वो सक्सेसफुल बना सकते हैं एंड इतने रिसोर्सेस है कि इवेंचुअली इसको यहाँ पे आईएसएल के लेवल पे भी ला के रख सकते हैं। इतना पोटेंशियल है गाइस। ऑनेस्टली अगर सही सारी चीज़ें सही हुई, तो इतना पोटेंशियल उनके पास है कि इस लीग को यहाँ पे आईएसएल के लेवल फील्ड पे लाके वो रख सकते हैं। सो देयर आर ह्यूज पोटेंशियल एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि इसके बाद यहाँ पे बाकी कोई स्टेट्स में, जैसे गुजरात में हुआ, लेकिन गुजरात का जिस तरह से अभी रिसोर्सेज है, जिस तरह का फुटबॉल का वहाँ पे कल्चर है, उस हिसाब से वो एक छोटे मैनर पे हो रही है। केरला के पास सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया है, तो इस मैनर पे हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या हमें कोलकाता में, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास भी वो पोटेंशियल है, वहाँ पे भी फुटबॉलिंग कल्चर है। गोवा में ये पॉसिबल हो सकता है अगर सारी चीज़ें प्लानिंग सही से की जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिमिलर से ही होनी चाहिए, बट इस तर्ज पे आप यहाँ पे आपके स्टेट में एक फुटबॉलिंग कल्चर डेवलप करने के लिए इस तरह की लीग ला सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी बार यहाँ पे रूमर आ रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के जो क्लब्स है उनके बीच में एक यहाँ पे इस तरह का कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट होना चाहिए। सो देयर आर ए मल्टीपल स्टेट की जहाँ पे इस तरह की लीग पॉसिबल हो सकती है एंड एट द मोमेंट तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉमिसिंग दिख रही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, जिस तरह से उनका विजन प्लानिंग सारी चीज़ें बढ़िया दिख रही है। लेट्स सी यहाँ पे एग्जीक्यूशन कितना होता है और इसका यहाँ पे आउटकम कितना इवेंचुअली केरला फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे हेल्प करता है, वो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग दिस सुपर लीग केरला के बारे में एंड अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।